आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका खुदा की महिमा में। और आज 40 दिन के इन पवित्र दिनों के सफ़र में आज हम तीसरे दिन के उपवास में खुदा की महिमा में हैं। उपवास के इन 40 दिनों में लगभग हर पास्टर्स, हर पादरी साहिबान, हर पैरिश प्रीस्ट जो खुदा की सेवकाई में खुदा के द्वारा नियत गई जगहों पर रहते हैं, हर पासबान अजीज की ये चाहत और ये कोशिश होती है कि वे जहाँ भी जिस भी कलीसिया में नियत की गए हैं वहाँ की कलीसिया का ओवरऑल डेवलपमेंट या ओवरऑल फ्लरिशमेंट हो, कि वे तरक्की करें, वे आगे बढ़ें, आत्मिक रीति से भी, इकोनॉमिकली भी और ओवरऑल इमोशनली भी, हर तरीके से वे बेहतर करें और बेहतर रीति में आगे बढ़ें। पर उनकी कोशिशों में जो डेविल हैं, जो इविल थिंग्स हैं, जो शैतान हैं, वो जरूर से क्या करता है, उन कोशिशों को नाकाम करने की कोशिश करता है। आज का हवाला जो हमने निर्गमन की किताब पहला अध्याय 1 आयत से लेकर 14 आयत तक हमने पढ़ा है, इसमें हम देख रहे हैं कि जब इजरायली मिस्र में पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुके हैं, यूसुफ आया, यूसुफ के बाद उसके पापा और उसके भाई सब कहाँ गए, मिस्र में सेट हो गए। मैं वो सारी कहानी नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहा, हमें पता है। जब वो सारे वहां पर एस्टेब्लिश हो गए तो हमने वचन में पढ़ा है कि क्योंकि खुदा उनके साथ था तो वो वहां पर रहते रहते उनकी संतान फलने और फूलने लगी। इतने मतलब बढ़ गए कि एक टाइम फिर मिस्र में एक ऐसा फिरौन राजा हुआ जो यूसुफ को और उसके द्वारा जो काम मिस्र में हुए थे उन सबको जानता नहीं था। अब मिस्र में इजरायली लोग बहुत बढ़ गए हैं, दे फ्लरिश्ड, उनकी तरक्की हुई है वहां पर। और ये चीज देख करके जो फिरौन का राजा है उसको ये चीज उसको नहीं अच्छा लगा। आप समझ रहे हैं, खुदा के लोगों को बढ़ते हुआ देख दुष्ट को अच्छा नहीं लगता। मैं इसीलिए कहता हूं कि द मोमेंट हमें वो आशीष मिल गई जिसकी हम बड़ी शिद्दत से, संजीदगी से खुदा से प्रार्थना कर रहे थे, तो उस आशीष के मिलने के बाद आराम से बैठना, आराम से इन द सेंस कि आत्मिक रीति से आराम से बैठ जाना नहीं है। आप देखिए, जब यहां पे ये फ्लरिश हो गए तो दुष्ट को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फिर प्लान आउट किया। और क्या प्लान आउट किया? इनको कैसे दबाया जाए, इनको कैसे रोका जाए, इनको कैसे मतलब जैसे वो तरक्की कर रहे हैं उस तरक्की को कैसे रोका जाए। तो हमने देखा है वचन में जब हम पढ़ते हैं उनकी क्या किया गया कि उनकी मेहनत को और है ना कड़ा कर दिया गया और मुश्किल कर दिया गया उनकी मेहनत को, कि ये मरेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे और अपने आप ही क्या होते जाएंगे, ये दबते जाएंगे, ये मरते जाएंगे। और हमने देखा यहां पर जब हम 12वीं आयत पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं, यहां पर क्या लिखा है, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते। दिस इज समथिंग कि खुदा अपने लोगों को ऐसे छोड़ता, ऐसा भी नहीं है कि दुष्ट भले ही नहीं चाहता कि उसके खुदा के लोग बढ़े, पर खुदा ऐसा भी नहीं है कि खुदा मुकम्मल तौर से दुष्ट के ही हाथों में अपने लोगों को दे दे, ऐसा भी नहीं है। वहां पर लिखा है कि जैसे जैसे वो उनको क्या करते थे, दुख देते थे। ध्यान दीजिएगा, वो जो दबाव सह रहे थे वो दबाव नहीं खत्म हुआ है, आप समझ रहे हैं, पर उस दबाव में भी कौन था उनके साथ? खुदा था कि उनको बढ़ते हुए रोक, वो दबाव उनको बढ़ते हुए रोक पा नहीं रहा था, वो दबाव भी उनको रोक पा नहीं रहा था। तो मेरे अजीजों, आज हम इसी उस पर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं कि दुष्ट नहीं चाहता कि खुदा के लोग तरक्की करें,
बट और हम ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि मैं आई थिंक कि आई एम क्लियर अबाउट द टॉपिक कि द मोमेंट हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हम बढ़ते हैं, हमारे बच्चे बढ़ते हैं, द मोमेंट वी नीड टू बी मोर स्पिरिचुअल, हमें और भी आत्मिक रीति से मजबूत बनना है। हमें क्या है कि ना, कई बार क्या होता है ना कि जब हर तरफ से चीजें अच्छा अच्छा और अच्छा ही होता रहे ना, तो हम कई बार ओवर स्पिरिचुअल भी और ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कि खुदा हमारे साथ ही है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। यू नो, इन सच, ऐसी बातों में ही तो दुष्ट जो है हमारे ध्यान को हमारे खुदा से, हमारी आत्मिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उससे क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, तो डिस्ट्रैक्ट करके हमें हमारे खुदा से दूर कर देता है। नाउ लेट अस फोकस ऑन द थिंग्स कि जब इजराइलियों ने इस जगह पर ये चीज सारी फेस करी है, जब इजराइलियों ने सारी चीजें फेस करी है, तो भले ही उनको दबाने की कोशिश की जा रही है पर वो दब नहीं रहे हैं। दुष्ट जितनी मर्जी कोशिश करे, उसके बाद एक और हुक्म हुआ कि इनके बेटे बेटों को मार दो और बेटियों को क्या कर लो, रख लो। फिर भी क्या है कि वो इस चीज में भी कामयाब हो नहीं पाए। क्या था कि इजरायली फिर भी बढ़ते चले गए, इजरायली फिर भी बढ़ते चले गए। नाउ हियर कि सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि द मोमेंट वी गो थ्रू सच सिचुएशंस, वी गो थ्रू सच सिनेरियो, वी गो थ्रू कि हम ऐसे माहौल से, ऐसे अपनी जिंदगी के ऐसे फेज से जब गुजर रहे हो, तब क्या करना है। मैं आपका यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप घर जाके जरूर इस आयत को पढ़िएगा, वो है इब्रानियों का खत, उसका 11 अध्याय, उसकी 24 आयत से जरूर पढ़िएगा। मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं, आप जरूर पढ़िएगा। वहां पर लिखा है कि मूसा के बारे में लिखा है कि मूसा ने ना फिरौन की बेटी का बेटा होने से अपने आप को क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। उसने क्या कर दिया था, मूसा ने फिरौन की, हम जानते हैं ना सब वो कहानी, मूसा की मां ने उसको वो एक बकेट में डाल के नील नदी में डाल दिया था। फिरौन है ना, उसकी बेटी जो थी वो वहां पर क्या कर रही थी, है ना, वो अपने सहेलियों के साथ आई थी वहां पर, तो उसने देखा और वो ले गई और उस बच्चे का क्या किया, पालन पोषण किया। पालन पोषण किसने किया था, पालन पोषण मूसा की मां ने किया था। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो बाद में वो उसकी बहन गई थी मूसा की, ये सब देखते हुए उसने कहा कि मैं इब्रानियों में से किसी औरत को लेके आऊं। वो अपनी ही मां को, यानी कि मूसा ही मां की मां को ले गई और उसी की मां ने उसका क्या किया, पालन किया, परवरिश करी। पालन करने में और परवरिश करने में फर्क है। कुछ लोग पाले जाते हैं, कुछ लोगों की परवरिश होती है, इन दोनों में फर्क है। मैं इन दोनों के फर्क को नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अलग ही हो जाएगा। बट हियर इज द मेन थिंग कि परवरिश उसकी मां से ही हुई थी, और जब इनको दबाया जा रहा है, उसने क्या किया, फिरौन की बेटी का बेटा होने से अपने आप को क्या किया, नहीं। पता है हम क्या सीख रहे हैं यहां पर, हम क्या सीख रहे हैं यहां पर, हम ये सीख रहे हैं द मोमेंट इफ वी आर ओप्रेस्ड बाय डेविल इन एनी वे, किसी भी रीति से हम दुष्ट जो है हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें क्या करना है कि हमें दुष्टताई के साथ मिंगल होना नहीं है। आप समझ रहे हैं, फिर मूसा ने क्या किया, फिरौन की बेटी का जो भी बेटा होने के लिए क्या कर दिया था, अपने आप को मना कर दिया था। नहीं तो वो वहां पर उनके साथ रह करके बहुत अच्छी सी जिंदगी बसर सकता था, जी सकता था एज ए राजा होकर के भी। पर उसने क्या किया, उस चीज से मना किया। मना क्यों किया, यहां पर मैं वो कॉन्सेप्ट ला रहा हूं क्योंकि उसकी परवरिश कहां हुई थी, उसकी मां से। आप समझ रहे हैं, हियर इज समथिंग कि हमें सीखने की जरूरत है। देखिए, हम जब तक जिंदा है ना, मैंने पिछले दिनों में एक सरमन में एक लाइन बोली थी, आपको पता है डेविल जो है ना, शैतान जो है,
वो हारने के बाद भी हमें हराने से हार नहीं मानता है। आप समझे मेरी बात को? वो हारने के बाद भी हमें हराने से हार, आप समझ रहे? वो हार नहीं मानता, वो हमेशा कोशिश करेगा। तो जब तक मैं और आप जिंदा है ना, दुष्ट कभी भी नहीं चाहेगा कि हम अपने खुदा में तरक्की करें, हम अपने खुदा में बढ़े। उसकी कोशिश हमेशा आखिर सांस तक उसकी रहेगी कि ये लोग आत्मिकता में क्या हो जाएं, गिर जाएं। आज आज पता है क्या है, आज भले ही मतलब आप देखिए खुदा के कलाम को सुनने में समझने में कोई कमी नहीं है। आज खुदा का कलाम बहुत ही मतलब बेहतर तरीके से फैल रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया क्या है, मतलब हर तरीके से। पर यहां पर एक और बात गौर करने की जरूरत है कि दुष्ट ने भी, डेविल ने भी बहुत सारे तरीकों से खुदा के बंदों को दबाने के हथियार बना लिए हैं, बहुत सारे तरीकों से। आपके मोबाइल से, आपके टीवी से, आपकी संगति से, और आपकी तमाम तरह की जो जिन चीजों में हम रोजमर्रा आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वो हम पर आत्मिक रीति से हमें दबाने की पूरी कोशिश करता है। पर हमें उन दुष्टताइयों में मिंगल नहीं होना है। दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू लर्न। और दुष्ट की बातों में भी नहीं आना है। आप आगे जब देखेंगे, पढ़ेंगे जाके, तो खुदा के इन लोगों को दबाने की कोशिश की गई। दाइयों को क्या कहा गया ना, वो शिप्रा और पुआ नाम की जो दाइयां थी, उनको ये हुक्म किया गया कि अगर इनके बेटा हो तो क्या करना, उनको मार देना। उन्होंने बात मानी? नहीं मानी। और मैं आपको एक बात कहूं, आज हम इतने समझदार सब हैं, हम सब में इतनी समझ जरूर है कि क्या गलत है और क्या सही है। हम सब में इतनी समझ तो है, इतना हम सब समझते हैं। जब वी गो थ्रू, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जब आगे बढ़ते हैं, तो गौर कीजिएगा कि हमें दुष्टताई में ना तो मिक्स होना है, मिंगल होना है, और ना दुष्ट किस्म की बातों में आना है। ये था सबसे पहली बात कि किस रीति से खुदा के लोगों को उनकी तरक्की करते हुए, उनको बढ़ते हुए देखते हुए दुष्ट दबाने की कोशिश करता है। मैं एक और चीज देख रहा था कि जब अयूब नबी को हम देखते हैं, तो डेविल ने, दुष्ट ने कोशिश करी खुदा के उस बंदे को भी दबाने की। आपको पता है, जब आप अयूब नबी की किताब उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, तो पहले अध्याय की 8वीं 9वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं कि खुदा अपने फरिश्तों के साथ, अपने है ना सब स्वर्गीय मंडली के साथ है, तो वहां पर कौन हाजिर हो गया? शैतान भी हाजिर हो गया। तो खुदा ने देखा, तू कहां से आया है? उसने कहा कि मैं धरती में से घूमते हुए, देखो उसके काम देखो, घूमते हुए आया। चल ठीक है, घूमते हुए आ गया। तूने मेरा बंदा देखा? खुदा ने क्या कहा? तूने मेरा बंदा देखा, मेरे दास को देखा, अयूब को? हाँ देखा है। और उसने पता क्या किया? क्या अयूब परमेश्वर का इसलिए भय नहीं मानता कि तूने उसको अच्छी अच्छी चीजें दे रखी हैं? आप समझ रहे हो? शैतान वहां पर भी किस रीति से जाके खुदा के बंदे को दबाने की कोशिश, और बाद में हम देखते हैं उसने किस तरीके से खुदा के उस बंदे को दबाने की कोशिश करी। पता है किस तरीके से? उसने अटैक किया सबसे पहले उसके बच्चों पर। आप जब जब घर में जो लीडर हैं, जब जब आप घर में जो बड़े हैं, जब जब आप आत्मिक रीति से, स्पेशली इन दिनों में उपवास के साथ खुदा के साथ मजबूती बनाने की कोशिश करेंगे, सबसे पहला अटैक आपके बच्चों के द्वारा आपकी आत्मिक जिंदगी पे किया जाएगा। बी माइंडफुल, बी माइंडफुल। क्योंकि दैट, वो पार्ट एक ऐसा है वो जो इंसान का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। आप समझ रहे हैं? एक मां बाप की सबसे बड़ी कमजोरी उसके बच्चे ही होते हैं, उसकी औलाद होती है। तो शैतान ने सबसे पहला अटैक उसके फाइनेंस पे नहीं किया,
उसकी अपनी सेहत पे नहीं किया, उसकी अपनी आत्मिक जिंदगी पे नहीं किया। सबसे पहला अटैक कैसे हुआ? उसके बच्चों पर हुआ। आप जब पहला अध्याय पढ़ेंगे यूब नबी की किताब, तो आप आगे जब देखेंगे पहला और दूसरा अध्याय, आप देखेंगे कि सबसे पहला अटैक उसके बच्चे एक ही जगह थे, और जब एक ही जगह पे थे तो वहां से खबर आती है कि सारे के सारे मर गए। आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद उसका फाइनेंशियल सोर्सेस जो था उस पे अटैक करके उसको दबाने की कोशिश की। आपकी जॉब पर कठिनाइयां आ सकती हैं, या किसी रीति से आपके फाइनेंशियल को पर कठिनाइयां आ सकती हैं। डेविल विल ट्राई हिज बेस्ट टू ओप्रेस यू, है ना, टू कंट्रोल ओवर योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपकी जो आत्मिक जिंदगी, आप जो स्पेशली इन 40 दिनों में बढ़ेंगे, वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, इस रीति से आपको दबाने की कोशिश करेगा। और जब इस रीति से इस ऐसी चीजों का सामना हमें भी जब अगर करना पड़े, तो व्हाट शुड वी डू? अजूब ने क्या किया? पता है अजूब ने क्या किया? जो सबसे पहला उसका रिस्पांस था, जब उसका सारा कुछ ही खत्म हो गया। आपको पता है अजूब के पास एक के बाद बुरी खबरें आई हैं। बच्चे गए, तुम्हारा फाइनेंस गया, तुम्हारा ये गया, तुम्हारा ये भी गया, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया, एक के बाद एक। इसके ऊपर दुष्ट नहीं चाहता कि खुदा के लोग बेहतर रहें। अब खुदा के लोगों का रिस्पांस देखो, जो सच में खुदा की नजदीकी में आगे बढ़ते हैं। वहां पर पता क्या रिस्पांस था? मैं जब 20 और 21 आयत देख रहा था, पहला अध्याय अजूब नबी की किताब, वहां पर अजूब ने बहुत ही मेच्योरली हैंडल किया इस चीज को। उसने कहा कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, सब कुछ किसका है? और इसीलिए तो उसने कहा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। कैन यू इमेजिन द रिस्पॉन्स? यहां से हमारी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का पता चलता है। और मैं जब इन चीजों को देख रहा था कि अगर इन दिनों में या कैसे भी जब हम अपने खुदा के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, दुष्ट इन रीतियों से जब हमें दबाने की कोशिश करे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके लोग तरक्की करें। जब ऐसी जिंदगी के ऐसे फेज से गुजर रहे हो, तो क्या करना है? खुदा सब कुछ किसका है? तेरा है, तूने दिया था, तूने ले लिया, तेरा नाम मुबारक हो। एंड यू कि वचन में लिखा है कि इस रीति से अयूब ने अपने मुंह से परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोला। उसने खुदा की महिमा के खिलाफ नहीं बोला। भले उसको दुष्ट ने उसको दबाने की कोशिश करी, पर उसने खिलाफ नहीं बोला। एंड दिस इज समथिंग कि मैच्योर रिस्पॉन्स वाज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ जॉब, कि उसने आत्मिक रीति से किस रीति से हैंडल किया। और ये चीज हमें भी डेवलप करने की कोशिश है। इसलिए हालात कैसे भी हों, ऑलवेज बी ग्रेटफुल। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो निर्गमन 1:12 में है, कि ज्यों ज्यों वो उनको दुख देते थे, त्यों त्यों वो और बढ़ते थे। आप समझ रहे हैं बात को? क्योंकि खुदा में करी गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। तो दुष्ट भले कितना भी दबाने की कोशिश करे, आपके दुखों में भी हम क्या करेंगे? बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा हमारे उस समय भी साथ है जब दुष्ट हमें दबाने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। खुदा के लोग कभी नहीं दबते, ये हमेशा याद रखिएगा। डेविल, दुष्ट है, कितनी भी कोशिश करे दबाने की, खुदा के लोग नहीं दबते। हम खुदा के लोग हैं। अच्छा, मैं एक और जब जो अंजील में से हवाला पढ़ा गया है, लूका रचित सुसमाचार 10 और उसकी 17 से 20 आयत तक जो हमने पढ़ा, यहां पर पता है आपको, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 70 चेलों को 2-2 करके कुछ एक गांव में भेजा। राइट? जब कुछ एक गांव में भेजा तो वो बड़ी खुशी के साथ खुदा के पास आए, और खुदा के पास आकर के क्या कहने लगे? यीशु मसीह के पास आकर के बड़ी खुशी के साथ कहने लगे, प्रभु तुम्हें पता है दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हो गई हैं। मतलब कि क्योंकि खुदा ने उनको, यीशु मसीह ने जब उनको भेजा था तो कहा था कि तुम बीमारों को क्या करो? जाके चंगा करो, उनके लिए दुआ करो, वो चंगे हो जाएंगे, और तुम परमेश्वर के राज्य का क्या करो? जाकर के प्रचार करो।
तो वो जब गए, हुए होंगे ठीक लोग, की होगी दुआ कुछ लोगों के लिए, वो सब चंगे हो गए होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो गए होंगे जिनमें दुष्ट आत्मा थी, वो भी ठीक हो गए होंगे। तो ये बड़े आनंदित, बड़े खुश। ये डिसाइपल भी जो खुदा के थे, ये चुने भी खुदा के, बड़े खुश कि भाई ओहो क्या बात, तरक्की हो गई हमारी, हम तो अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के जैसे ही हो गए। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मैंने शैतान को गरजती हुई बिजली की मानिंद स्वर्ग से नीचे गिरते हुए देखा है। मैं देख रहा हूं। क्या मतलब था इस बात का? कि तुम आत्मिक रीति से बढ़ रहे हो, है ना? तुम जो आत्मिक रीति से बढ़ रहे हो, दिस डेविल विल ट्राई टू लिमिट यू, दिस डेविल विल ट्राई टू बर्डन यू, दिस डेविल विल ट्राई टू स्टॉप यू। वो ऐसे नहीं रोकेगा कि आपकी दुआएं असर करना बंद करें, ऐसे नहीं रोके। वो आपको आत्मिकता से ही परे फेर देगा, वो आपको आत्मिकता से ही परे फेर देगा, वो आपका ध्यान ही और बातों में मशरूर कर देगा आपको कि मैं भी तो चुना हुआ हूं, वो बेहतर कैसे हो गया मुझसे, वो ऐसी थिंकिंग ला देगा। और जहां ऐसी जेलसी या ऐसी सोच पनपने लगती है, फिर वहां खुदा के काम भी कम। तो दुष्ट ऐसे ट्राई करता है हमें दबाने की कि खुदा के लोग तरक्की ना करें, कि खुदा के लोग तरक्की ना करें। और यहां पर जो यीशु मसीह उनको सिखाना चाह रहे थे, और हम सबके सीखने की भी जरूरत है, मैं देख रहा था, वो ये है कि हमें अपने और खुदा के बीच तीसरे बंदे को इन्वॉल्व होने नहीं देना है। वो बड़े खुश थे, तो खुदा को डर था कि यहां कहीं इनमें घमंड ना आ जाए, कहीं ये ओवर स्पिरिचुअल ना हो जाए, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। वो तीसरी चीज आज भी कोई भी हो सकती है जो मेरे मतलब हमारे और हमारे खुदा के बीच में आ सकती है, जो हमें तरक्की और बेहतरी करने में रोक सकती है। वो कुछ भी हो सकती है, लालच हो सकता है, हमारा गुस्सा हो सकता है, हमारा घमंड हो सकता है, हमारी ईगो हो सकती है, या हमारा पैसा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो हमें कोई भी ऐसी तीसरी चीज को अपने और अपने खुदा के बीच में आने नहीं देना है, क्योंकि डेविल विल ट्राई टू पुट द थर्ड पर्सन बिटवीन अस एंड गॉड, कि जो उस तरीके से वो हमें क्या करता है, दबाने की कोशिश करता है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं आज के मैसेज को, और जब मैं कंक्लूड कर रहा हूं तो मैं पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसकी 12 आयत को कोट करना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, ध्यान से सुनिए, वहां पर ऐसे लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए। इसलिए जिसको लगता है ना कि मैं आत्मिक रीति से बड़ा स्थिर हूं, मैं आत्मिक रीति से बहुत है ना मजबूत हूं, उसको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता कि खुदा के लोग क्या करें, तरक्की करें। अपने मतलब कंक्लूजन में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दुष्ट तो ऑलवेज विल ट्राई, हमेशा कोशिश करता रहेगा। हमें अगर हम आज खुदा में अच्छे से चल रहे हैं, उसकी बातों में अच्छे से चल रहे हैं, तो हमें चौकस रहना है कि कहीं हम गिर ना जाएं। और जब आप लूका की अंजील उसका 11 अध्याय 24 से 26 आयत तक पढ़ेंगे ना, वहां तो एक अलग ही बात वहां पर लिखी हुई है। वहां पर यीशु मसीह ने ताकीद करी है अपने लोगों को, और आज हमें भी, कि जब घर साफ होता है ना, तो दुष्ट अपने से पहले से भी क्या करता है, 7 और भी दुष्ट आत्माओं को लेकर के, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, और देखता है कि घर क्या है, साफ है, और फिर 7 और बुरी आत्माओं को लेकर के आता है और पूरे घर पे क्या करता है अपना। आप क्या समझते हैं कि अगर हम खुदा में आत्मिकता में चल रहे हैं, तो अगर हमने एक ही चीज को अलाउ कर दिया, समझ रहे हैं आप, वो एक ही चीज 7 और लेके आएगी जो हमें पूरी रीति से आत्मिक रीति में क्या कर लेगी, दबा लेगी। क्योंकि दुष्ट यही चाहता है कि खुदा के लोग तरक्की ना करें। पर घबराना नहीं है,
मैं फिर से जहां से शुरू किया था वहां पर ही एंड करूंगा, निर्गमन 1:12 पर, कि ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते थे त्यों त्यों वे और बढ़ते जाते थे। हम अपने जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, दुष्ट भले 100 तरीके अपनाएं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है धर्मी 7 बार गिरेगा और फिर उठेगा। तो खुदा ने ऑलरेडी अपनी बेहतरी हमारे साथ डिक्लेयर की है कि भले वो दुख देते रहेंगे पर तुम नीचे नहीं आओगे, तुम और बढ़ते जाओगे। बस इन 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, स्पेशली जब हम इन लेंट सीजन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस हम कोशिश करते हैं कि हम डेली रूटीन में इन इबादतों में शरीक होकर के खुदा की खिदमत करें। तो जब जब हम इस रीति से आत्मिक रीति में आगे बढ़ते हैं, तब तब दुष्ट भी हमें दबाने की कोशिश करता है और करेगा भी। तो हताश निराश नहीं होना है, इन चंद चीजों का ध्यान रखना है जो आज अपने कलाम में से सीखी हैं, कि अपने और खुदा के बीच तीसरे किसी भी जन को इन्वॉल्व होने नहीं देना है। किसी भी हर समय अगर दबाव आता भी है तो हर समय खुदा का क्या करते रहना है, शुक्र करते रहना है, और हमें किसी भी दुष्टताई में या दुष्टताई की किसी भी बातों में शामिल नहीं होना है। दैट्स ऑल। और खुदा रहम करे कि उसके वचन के मुताबिक हम सब बढ़ते जाएं, तरक्की करें, बेहतरी करें और अपने रब के नाम को ऊंचा उठाएं। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ मांगेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज की शाम के लिए, और प्रभु जी इस मसीही सहभागिता के लिए कि जिसमें प्रभु जी आपने हमें आगे बढ़ने का बल दिया है और हम पर रहम किया है कि खुदावंद खुदा हमें इस बात को बेहतर रीति से जान सके, क्योंकि जब जब हम आत्मिक रीति से आप में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दुष्ट को ये चीजें अच्छी नहीं लगती। वो पिता परमेश्वर जी हम आपके लोगों को दबाने की कोशिश करता है, पर हम शुक्र करते हैं आपका कि खुदावंद खुदा आपके वचन में से हमने सीखा है कि ज्यों ज्यों उनको वे दुख देते रहे, दबाने की कोशिश करते रहे, वे और बढ़ते रहे। हम आपके जान की जिंदा खुदा के प्रभु जी बेटे और बेटियां हैं, हम आप में निरंतर बढ़ने वाले लोग हैं। हमारी मदद करना, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है बाप आसमानी, और हमारी रहनुमाई करना कि हम आप में बढ़ते हुए आप ही के नाम को ऊंचा उठाएं और आपकी महिमा को बयां करें। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।